राम सबके हैं, भाजपा के नहीं है, राम सबके हैं। इसलिए जिस दिन भी दिल करेगा वो आएंगे। जिसको भी न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, हर मुद्दे की बात कांग्रेस उठाती है, हर मुद्दे की बात राहुल गांधी उठाएंगे। जो संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा हुआ, इस संविधान को भी खतरा पड़ा हुआ है। कल उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया सरकार के गुंडों द्वारा, उसके ऊपर हमला किया गया, उनके मारधाड़ की गई और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई। बड़ा अफसोस इस बात। जी सर, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और मतलब एक लहर सी दौड़ पड़ी थी कांग्रेस की, और अब जो है न्याय यात्रा चल रही है, तो उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी तो भारत जोड़ने की बात कही गई थी। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा इसलिए नाम रखा गया कि वो मणिपुर से शुरू की गई। मणिपुर के बीच में आपने पिछले दौरान सुना होगा कितना घृणा का वहां हुआ था, जहाँ सैकड़ों लोग मारे गए थे और सैकड़ों महिलाओं के साथ घृणीय हरकतें की गई, उनका बलात्कार किया गया, उनको मारा पिटाया गया, उनको नंगे करके सड़कों पर दौड़ाया गया, जिससे हमारा देश ही नहीं पूरे देश के विदेशों में भी जो हिंदुस्तानी बैठे उनका जो सर था शर्म से झुक गया था। इसलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नाम लेकर इन्होंने अभी मणिपुर से अपनी यात्रा शुरू की है और जगह जगह होते हुए वो पहुंच रहे हैं। कल उनकी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया सरकार के गुंडों द्वारा, उसके ऊपर हमला किया गया, उनके मारधाड़ की गई और राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की की गई। बड़ा अफसोस इस बात का, जिसकी पिता ने, जिसकी दादी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हों, आज अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है तो उसके साथ घिनौना बर्ताव किया जाए। सर, ये जो यात्रा है ये जुर्म के खिलाफ देखी जा रही है, लेकिन ज्यादातर जो है हर जगह ये जुर्म दिखते हुए नजर आ रहे हैं, लूटपाट नजर आ रही है, चोरियों की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, न्याय यात्रा है, न्याय मिलना चाहिए। ये जो संविधान है बाबा भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखा हुआ, इस संविधान को भी खतरा पड़ा हुआ है, क्योंकि धीरे धीरे ये जो भाजपा की सरकार है, केंद्र शासित सरकार है, ये धीरे धीरे हर काम पे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, हर डिपार्टमेंट को अपनी मुट्ठी में कर रही है। इसलिए अब न्यायपालिका बची है, न्यायपालिका को बचाने के लिए, न्याय को बचाने के लिए अगर लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठ गया, अगर लोगों को न्याय मिलना बंद हो गया, तो हिंदुस्तान हमारा गुलाम हो जाएगा। उसी न्याय यात्रा को लेकर ये चल रहे हैं। सर, देखा गया था नए साल वाले दिन एक कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था, तो कहीं ना कहीं टोटल जो कांग्रेसी नेता थे वही नहीं वहां पर पहुंच पाए। कुछ बोले कि हमें निमंत्रण नहीं दे गया, हमने बुलाया नहीं गया। तो ये इस प्रकार की फूट क्यों चली हुई है कांग्रेस में? देखिए, आपका ये दूसरा सवाल है, अलग सवाल है। एक तरीक को जो हमारे प्रभारी हैं लहरी सिंह जी, जिनकी देख रेख में काम हुआ था, उन्होंने मेरे सामने दूसरी पार्टी के जो कहते हैं हमारे को मैसेज नहीं मिला, उनको भी सबको फोन किया था। वो लगभग कोई आ सका, कोई नहीं आ सका। शमशेर सिंह गोगी जी मेरे भाई हैं, उनको मेरे सामने फोन किया गया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं भी आ सकते थे लोग। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें लेना, अगर कांग्रेस कार्यकर्ता में कोई नेता नहीं भी आएगा, फायदा उसको मिलेगा। कांग्रेस जितनी मजबूत होगी, हर कांग्रेस को फायदा मिलेगा, हर कांग्रेस जन को फायदा मिलेगा, चाहे वो करनाल में था या नहीं था। इसलिए इसमें या ज्यादा बात नहीं है कि नहीं पहुंच सकते, लेकिन हर आदमी को मैसेज था, पेपर में था, व्हाट्सएप मैसेज थे, सब जगह मैसेज दिए गए, लेकिन फिर भी व्यवस्था ज्यादा होने की वजह से लोग नहीं पहुंच सकते। सर, आप मौजूदा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हो कि चोरी और लूटपाट के जो मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उस समय भी तो ये वारदातें होती थी, चांस हैकिंग के मामले भी सामने आते थे। तो देखिए, सरकार कोई भी रही हो, पिछले 70 साल से जब से देश आजाद हुआ या उससे पहले की बात करो, जब हमारा देश बना था, तब भी कानून व्यवस्था तो भंग होती रहती है, चोरियां भी हुई हैं, डकैती भी, ये सब तरह काम होते रहे। मैं ये नहीं कहता पहले नहीं होते थे, लेकिन उसका कोई जवाब दे होता था। अब हमारे करनाल के विधायक, करनाल के बड़े हुए मुख्यमंत्री जवाब नहीं है, उन्होंने कभी आगे फेस करके नहीं कहा भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर में कमी रही। अब जब पिछले दिनों में स्वच्छता का रैंक मिला कम, 115 नंबर में उलझ गया, तभी मुख्यमंत्री महोदय को करनाल आके कहना चाहिए स्मार्ट सिटी के नाम के ऊपर हम सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाए।
जब किसी भी शहर का, किसी भी पार्टी का कोई जवाबदेह नहीं होगा, वहाँ क्राइम भी होंगे, सब कुछ बढ़ेगा। कांग्रेस सरकार में हर का जवाबदेह था, और चोरों को, उनके ऊपर दहशत थी, डर था, और जो बदमाश किस्म के आदमी थे वो हरियाणा छोड़ के चले गए थे। अब वो दोबारा वापस आ गए हैं, उनको शय प्राप्त है भाजपा की, जिस वजह लूटपाट क्राइम बढ़ता जा रहा है। सर, पहलवानों के साथ भी फोटो आई थी जब न्याय यात्रा शुरू नहीं हुई थी उससे पहले, राहुल गांधी जी की। तो क्या लगता है, मतलब उनको भी समर्थन देते हुए चल रहे हैं, उनको भी न्याय दिलाने का काम करेंगे? देखिए, जो भी पीड़ित है, जिसको भी न्याय नहीं मिल रहा, चाहे वो पहलवान हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे बेरोजगार हो, हर मुद्दे की बात कांग्रेस उठाती है, हर मुद्दे की बात राहुल गांधी उठाएंगे। हर आदमी को न्याय देने की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, हर आदमी को न्याय देने की बात खड़गे जी कर रहे हैं। हरियाणा में हर आदमी को न्याय देने की बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, अपने उद्धव मान जी कर रहे हैं। न्याय की बात करना कांग्रेस का अधिकार है, और वो करते हैं। सर, राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, पूरे लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु राम भक्त वहाँ पहुंचे, धार्मिक गुरु वहां पर पहुंचे। तो क्या लगता है, मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ गई है, कहीं ना कहीं जो भाजपा है वो अलग ही रूप में उभर कर सामने आई है? देखिए, कांग्रेस पिछड़ी नहीं है, राम सबके हैं। अपने ग्रंथ पढ़े होंगे, घट घट में राम जाने, ये शब्द है, हर घट घट में राम है। जरूरी नहीं आज अगर कोई प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त होता है, जैसे हमारे सूर्य ग्रहण का टाइम होता है, या और 12 साल के बाद जो बनाया जाता है उसका कोई टाइम होता है, जो जो सिस्टम होता है वो अगर प्रकृति के आधार पर होता तो कांग्रेस जुड़ जाती है। ये भाजपा द्वारा तरीक रखी गई है, ना जो शंकराचार्य जितने हैं उनके द्वारा रखी गई, ना हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, जो हमारे मठाधीश हैं, जो धार्मिक आस्था से हमारे समाज को चलाते हैं, ग्रंथ को चलाते हैं, जो हिंदू प्रवृत्ति के हमारे शास्त्री हैं, अगर उनके द्वारा तरीक रखी होती तो कांग्रेस के हर एक आदमी जुड़ जाता। लेकिन क्योंकि ये तरीक भाजपा द्वारा रखी गई, नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई, नरेंद्र मोदी जी ने आगे आगे सबको बुलाया, इसलिए कांग्रेस जाना जरूरी नहीं था। राम सबके हैं, भाजपा के नहीं है, राम सबके हैं, इसलिए जिस दिन दिल करेगा वो आएंगे। लेकिन जब मंदिर अधूरा है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो सकती नहीं हो सकती, इसमें प्रश्न चिन्ह शंकराचार्य ने लगाया। शंकराचार्य वो है जो हमारे हिंदुत्व को चला रहे हैं। जब हिंदुत्व को चलाने वाले शंकराचार्य किसी चीज पर रोक लगाते हैं तो उसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। हम राम भक्त हैं, राम जी को मानते हैं। आज मैं जितने कनाल में स्टॉल लगे हुए हैं, सब जगह जाकर प्रसाद भी लिया है और मैं होके भी आया, इसलिए राम सबके लिए बराबर है। तो सर, 24 की तैयारी कैसी है, 2024 के चुनावों की तैयारी? देखिए, तैयारी तो चलती रहती है, कांग्रेस पार्टी की कभी घर नहीं बैठी। और मैं अगर निजी बात करूं तो 2019 में चुनाव लड़ने के बाद मैं एक दिन भी घर नहीं बैठा, चाहे कोरोना रहा हो, चाहे राहुल गांधी जी की यात्रा रही हो, या कोई हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम रहा हो, या करनाल के लोगों के अधिकार की बात हो, करनाल के लोगों के मुद्दों की बात हो, गरीबों के मुद्दे की बात हो, राशन कार्ड की बात हो, बीपीएल कार्ड की बात हो, अवैध प्रॉपर्टी की बात हो, हर मुद्दे को हमने चाहे चोरियों की भरमार है, सोई सरकार है, इस मुद्दे को भी हमने उठाया। हर मुद्दे को हम उठाते रहते हैं, लेकिन 2019 की तैयारी चल रही है, तो 2019 के बाद ही तैयारी चल रही है, और 2024 में उसका रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा।